मेरा आपसे प्रश्न है, ये एक टहनी है जिसके ऊपर 3 फ्रॉग्स, 3 मेंढक बैठे हुए हैं और ये इनमें से 2 ये जो फ्रॉग हैं ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग जंप करेंगे। प्रश्न एक बार दोबारा से, इस टहनी के ऊपर ये 3 फ्रॉग बैठे हुए हैं और ये दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग जंप करेंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कितने रह जाएंगे, 1, 2 या 3, कितने फ्रॉग रह जाएंगे? क्या कहा आपने? 1 फ्रॉग रह जाएगा। फिर सोच लीजिए, इन दोनों ने सिर्फ डिसाइडा है, सिर्फ डिसीजन लिया है, जंपा नहीं है। बस डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इससे क्या हो जाता है? जब मैं छोटा था तो हमेशा सोचता था कि जिस दिन मैं, हमेशा सोचते रहना मैंने कि जिस दिन मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लो जी, मैं बड़ा हो गया, लेकिन तब भी हमेशा सोचना, नहीं, जिस दिन मैं कॉलेज से बाहर निकलूंगा तब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। चलो जी, मैं कॉलेज से बाहर भी निकलाया, फिर क्या रहा, नहीं यार, जिंदगी यहाँ, जिस दिन मैं पैरों पर खड़ा होऊंगा तब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लो जी, पैरों के ऊपर खड़ा हो गया, मैं एक फैशन डिजाइनर बन गया, लेकिन तब भी जिंदगी मैंने नहीं जी। तब भी हमेशा ये था कि जिस दिन मेरी शादी होगी तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। शादी भी हो गई जी, तब भी दिमाग, नहीं, जिस दिन मेरे बच्चे होंगे तब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बच्चे भी हो गए, ना, जिस दिन बच्चे बड़े होंगे तो मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। लो जी, बच्चे बड़े भी हो गए। जब बच्चों की शादी होगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लो जी, 2 में से 1 की शादी हो गई, अनाम 57+। कब जीऊंगा जिंदगी को? कल, परसों, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद? अब से 32 साल पहले 1999 में एक एपिसोड आया करता था दूरदर्शन पर, नाम था उसका मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इसमें जो करेक्टर था ना, हमेशा सोचते रहता था, हमेशा थिंकिंग, हमेशा सोचते रहना, उसने हमेशा सोचते रहना। क्या मिला जिंदगी में उसको? कुछ नहीं मिला। 1 साल तक एपिसोड चला ये, बहुत लोगों ने अपने आप को इससे आइडेंटिफाई किया। क्या आपके साथ में तो ऐसा नहीं होता? क्या आप हर वक्त सोच, इससे मेरा कोरोना को लेकर हजारों डेथ हो रही है हर रोज, लाखों लोग हमारे इंडिया में मर चुके हैं, और पता नहीं फिगर्स कितनी सही है कितनी झूठी हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर करोड़ों लोग मर चुके हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा डेडली है उन लोगों के साथ में जो कि डिप्रेशन में आकर हर वक्त नेगेटिव सोचे। पता नहीं कितनों की मौत हो चुकी होगी, जिसका कोई आंकड़ा हमारे देश में तो कुछ होता ही नहीं है। ये कहीं ज्यादा डेडली है सोचना, आपका हर वक्त सोचना नहीं है तो क्या करना क्या है, ये कहीं ज्यादा डेडली। अपने आप को रोको इस सोचने से। कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। जो सोच सोच के अपनी जिंदगी का कबाड़ा करना, उसको रोकना है आप लोगों ने। बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या होती है? हमेशा क्यों सोचते रहते हैं? क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे सबसे अच्छे से अच्छा करना है ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो, मुझे कोई फेलियर उनके दिमाग में रहता है। कहीं मैं नुकसान ना हो जाए, कहीं मैं फेल हो जाऊं, कहीं होने दो यार। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुआ था। जब उससे पूछा, थॉमस तुम 10,000 बार फेल हुए, क्या बोला वो? कहता मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 बार सक्सेस हुआ हूं ये जानने में कि ये वो तरीके जिससे कि लाइट बल्ब नहीं बन सकता। ये जो परफेक्शन है ना, दिस इज योर बिगेस्ट एनिमी। हमेशा आप सोचते हो, पेरेंट्स हमेशा, ये देखिए इस इंसान को देखिए, हाईवे है उसके ऊपर पेंट कर रहा है, वो डिवाइडर्स के लिए वो पेंट कर रहा है, लेकिन परफेक्शन में लगा हुआ है, बहुत अच्छा बनाना। अरे हाईवे कौन देखेगा? 2-4 अगर नहीं भी होंगी, ओमिट भी हो जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। बहुत सारे पेरेंट्स लगे रहते हैं अपने बच्चों को रेस करने के लिए कि बहुत अच्छे बनेंगे, वो बहुत अच्छा बनाना है उनको, बहुत अच्छा बनाना। बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। उनके दिमाग में शुरू से डाला जाता है 96%, 97%। 3 इडियट की तरह क्यों परफेक्शनिज्म में जाते हो? मत जाओ, मत एक्सपेक्ट करो अपने बच्चे से कि एकदम बुलजाई की तरह वो बिल्कुल सेंटर में डाले। वो मैं आपसे पूछता हूं, कब तक आप ये वीडियो वॉच करते रहेंगे? आप सारा दिन वीडियो वॉच करते हैं, हाँ करो, लेकिन एक लिमिट तक। बुक्स पढ़ो लेकिन एक लिमिट तक, आर्टिकल्स पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, लेकिन एक लिमिट तक, एजुकेशन लो लेकिन एक लिमिट तक। कब आप करना शुरू करोगे? अपने आप से सोचो, क्या आपके गोल्स है, क्या वो अनरियलिस्टिक तो नहीं है? गोल्स आपको याद है? SMART, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक। क्या वो अनरियलिस्टिक गोल तो नहीं बना के रखे हुए? मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल आपकी टर्नओवर है 1 करोड़ की, अगले साल आपकी टर्नओवर है 2 करोड़ की, तीसरे साल है 3 करोड़ की, चौथे साल 5,000 करोड़। हाँ पॉसिबल है, लेकिन रियल तो नहीं है। कहीं आपके गोल ऐसे अनरियलिस्टिक गोल तो नहीं है जिसके कारण से, परफेक्शनिज्म लेने के कारण से आप कर नहीं पा रहे हो? कहीं आपके मन में ये फियर तो नहीं रहता कि कहीं मैं डूब ना जाऊं? कहीं आप प्रोक्रास्टिनेट तो नहीं करते रहते? या कहीं आप इस लड़की की तरह हमेशा नीचे की तरफ वो कैंची से घास काटे जा रही है? वो
कि नहीं कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर कोई रह जाए, कोई घास मेरे पास रह जाए, या आप एक लड़की की तरह हो जो कि सिर्फ उसका फोकस एक ही तरफ है, रिजल्ट की तरफ, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अपने आप से पूछा आपका क्या फोकस है, क्या आप डर तो नहीं रहे हो, क्या आप एकदम परफेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे हो, कहीं आपके गोल जो है वो अनरियलिस्टिक तो नहीं है। एक चाइनीज कहावत है कि अगर ट्री को प्लांट करना है तो उसके दो ही टाइम होते हैं, एक 20 साल पहले किया होता, अगर नहीं किया तो उसका दूसरा सही टाइम क्या है, उसका सही टाइम है राइट नाउ। कहते वो लोग कि अगर जर्नी पर जाना ना 10,000 माइल्स की, तो एक स्टेप ले लो, जस्ट टेक वन स्टेप, एक स्टेप ले लो, 10,000 माइल्स की जो जर्नी वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। लुक फॉर द स्टार्स। मैं मानता हूं स्टार्स नहीं मिलेंगे, लुक फॉर द स्टार्स, यू विल नॉट गेट द स्टार्स, बट एटलीस्ट यू विल नॉट कम बैक विद हैंडफुल ऑफ डस्ट ईदर। कम से कम आपके हाथ में मिट्टी तो नहीं आएगी। स्टार्ट तो करो, जस्ट डू इट बडी, डू इट राइट नाउ। आज मुझे वादा कीजिए, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जो जो आपके ड्रीम्स हैं उसके लिए आप कल के इंतजार नहीं करेंगे। जैसा भी है परफेक्शनिस्ट नहीं बनना, आपने अपने काम को करना है। 10,000 माइल्स ऑफ जर्नी स्टार्ट्स विद वन स्टेप।